हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे द मौर्यन एम्पायर। ठीक, हम मैप में देखेंगे क्या चीज़, मौर्यन एम्पायर के बारे में, जिसमें हमें 4 चीज़ देखेंगे। पहला क्या हमारा एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। और प्रोविंशियल कैपिटल, वो भी हम आगे देखेंगे। रॉक एडिक्ट हमने अभी बनाया हुआ है, और पिलर एडिक्ट। पहले हम क्या पढ़ेंगे, रॉक एडिक्ट। तो पर रॉक एडिक्ट में क्या हम पढ़ेंगे, 4 टॉपिक है। पहला ये होगा, मतलब करेंगे हम लोग रॉक एडिक्ट पहले, फिर उसके बाद ये देखेंगे आगे। ठीक, 4 हैं जिसमें से एक हमने पहले बनाया हुआ है, फिर 3 आगे देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्या हमारा, पहले तो आप देख लीजिए हमारा इंडिया मैप हो गया इतना। इधर ये यहाँ से पार्ट लेकर पूरा पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है। ठीक, ये हो गया। ये नेपाल तो है ही, नेपाल, और ये चाइना हो गया। ठीक, ये भूटान है, हमने आपको बताया ही है पिछले वीडियो में भी, भूटान। ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश। ठीक, ये इतना हो गया। इतने के बाद हम क्या देखना है, पहले तो हम अपने कंट्री के अलावा जो दिए हुआ उसको हम देख लेते हैं। तो पाकिस्तान में अभी 3 दिया हुआ है। क्या रॉक एडिक्ट, पहला कौन सा है, पहला है शाहबाज गढ़ी। ठीक, शाहबाज गढ़ी ये यहाँ पे है पाकिस्तान में, आप देख सकते हैं शाहबाज गढ़ी। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब क्या दिया है, पुरुषपुर। पुरुषपुर हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा है, गुप्त एम्पायर में पुरुषपुर यहाँ पर भी दिया है। ठीक, पुरुषपुर में क्या है, रॉक एडिक्ट भी है पाकिस्तान में। फिर यहाँ पे क्या है, मानसेहरा। ठीक, मानसेहरा भी पाकिस्तान में, ये भी एक रॉक एडिक्ट है। तो ये 3 पाकिस्तान में रॉक एडिक्ट हैं। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में अगर आए तो इसमें भी 3 हैं। पहला है, नहीं, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। फिर यहाँ पे क्या है, हेरात। हेरात कहाँ पे, अफगानिस्तान में। फिर ये क्या है, कंदहार। कंदहार भी कहाँ पे है, कंदहार। ठीक, गांधार नहीं, गांधार अफगानिस्तान में था, मतलब पहले उसको नाम से जानते थे, लेकिन अब नहीं। ये है कंदहार। ठीक, कंदहार। ठीक, ये हो गया हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मतलब अपने कंट्री के अलावा जो दिए हुए हैं रॉक एडिक्ट। ठीक, और बाकी नेपाल में नहीं दिया हुआ है, चाइना में भी नहीं, और भूटान में भी नहीं। बांग्लादेश अभी हमारा उसमें आएगा, एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर में, तो इस वजह से ये भी हम देखेंगे आगे। अपने इंडिया में आए तो पहला हो गया हमारा कालसी। ठीक, कालसी यहाँ पे उत्तराखंड के पास है, कालसी। ठीक, रॉक एडिक्ट। और दूसरा क्या है, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ, जो कि अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और ये क्या हमारा, मथुरा, हमने पहले भी देखा है, मथुरा। फिर यहाँ पे आए तो ये क्या हो गया, बैरात। ठीक, बैरात हो गया। और ये क्या है हमारा, ये हो गया कौशाम्बी। ठीक, कौशाम्बी के बगल कौन सा है, प्रयाग। और उसके बगल कौन सा है, सारनाथ। ठीक, उसके नीचे क्या है, रूपनाथ। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये हो गया क्या हमारा, कौशाम्बी, ये क्या हो गया, प्रयाग, और क्या था, ये हो गया सोमनाथ, और इसके नीचे क्या हो गया, रूपनाथ। ऐसे बना सकते हैं आप, जैसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो गया के, ये हो गया पी, ये हो गया एस, और ये क्या हो गया आर, यानी कौशाम्बी, प्रयाग, सोमनाथ और रूपनाथ। ऐसे मतलब आप चाहे तो याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पास पास में है। ये हो गया। फिर उसके नीचे आए तो यहाँ पे ताम्रलिप्ति, हमने देखा ही था ताम्रलिप्ति, और ये वेस्ट बंगाल में है। और नीचे आए तो ये, जिसको हमने ब्रेकर में क्या लिखा है, धौली। ठीक, और ये क्या हमारा, जगाड़ा। वैसे पढ़ा तो जगाड़ा इंग्लिश में क्या होता है, AU इक्वल टू अ की मात्रा मानी जाती है। इसको एक हिसाब से हमें जगाड़ा पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो इसको जागाड़ा ही पढ़ा जाता है। ठीक, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं, जगाड़ा हम इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखें तो इधर का हमारा हो गया क्या, कालसी हमने देखा, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली हमने देखा, बैरक देखा, यहाँ पे मथुरा देखा, फिर यहाँ पे कौशाम्बी देखा, फिर प्रयाग देखा, और ये क्या है, सारनाथ देखा, और ये रूपनाथ देखा, लिप्ति देखा, तोसाली, धौली देखा,
और जगाड़ा देखा। इधर आए तो हम गुजरात, पहला का गुजरात में कौन सा है, गिरनार। गिरनार एक क्या है, रॉक एडिक्ट है। अगर आपको याद हो जो हमने पहले पढ़ा है, गिरनार एक वो भी है जहाँ पे शेर पाले जाते हैं, ठीक, नेशनल पार्क। और ये क्या है, सोपारा। सोपारा हमारा मुंबई में था, हमने कल भी आपको मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको। और ये क्या है हमारा, ये हो गया मास्की। और ये क्या है, ये क्या है, कोपाल। और इधर का क्या है, सिद्धपुरा। और ये क्या हमारा, एरागुड्डी, ठीक। तो ये चार यहाँ पे हो गए, कौन कौन से, मास्की, कोपाल, सिद्धपुरा और ये क्या है, एरागुड्डी। तो ये हमने क्या देखा अभी, रॉक एडिक्ट देखा। अब हम आगे क्या देखेंगे, पिलर एडिक्ट ज्यादा नहीं है तो उसको हम भी देख लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके पिलर एडिक्ट, ठीक है। पिलर एडिक्ट कौन कौन से हैं जो हमने अभी बनाए हुए हैं, क्या, पहला हो गया क्या, टोपारा, ठीक, ये वाला हो गया टोपारा। फिर ये क्या हमारा, मेरठ हो गया। फिर ये क्या है, निगलिया हो गया। और ये क्या है, रिमिंदी हो गया, ठीक। कहीं कि आपको ये DEI मिलेगा और कहीं के DI मिलेगा, ठीक है। तो हमने DEI लिखा हुआ है। और ये क्या है, ये हो गया हमारा क्या, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। आप कहीं के देखेंगे कि यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लुम्बनी करके दिखाया गया। तो लुम्बनी हमारा क्या है, वो भी एक पिलर एडिक्ट है, लेकिन वो माइनर पिलर एडिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। इसके बगल क्या हमारा, रामपुरवा। कहीं कि आपको ये रामपुरा मिलेगा और कहीं के रामपुरवा मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रामपुरवा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये लास्ट में क्या बचता है हमारा, लौरिया अरेराज। यहाँ पे क्या है, आपको कहीं कहीं ई मिलेगा और कहीं कहीं ए मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ई लिखा है, अरेराज, ठीक है, या अरेराज, जो भी आप पढ़ते हो, अरेराज। और ये क्या है, लौरिया अरेराज, ठीक। और ये क्या हमारा, सांची, ठीक। सांची का स्तूप भी आपने सुना होगा, सांची का स्तंभ बहुत मशहूर है, ठीक। तो ये क्या हो गया, सांची। और ये हमारा इसी के साथ खत्म होता है क्या, पिलर एडिक्ट। तो हमने क्या क्या देखे, रॉक एडिक्ट देखा, फिर पिलर एडिक्ट देखा। अब हम क्या देखेंगे, प्रोविंशियल कैपिटल देखेंगे, फिर लास्ट में मौर्यन एम्पायर देखेंगे, एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। उसके बाद थ्योरी देखेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं, देखेंगे अगला हम देखेंगे प्रोविंशियल कैपिटल, ठीक है। तो ये प्रोविंशियल कैपिटल हमें 4 दिए गए हैं, 3 हमारे कंट्री में है और एक पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या है, तक्षशिला, ठीक है। ये पाकिस्तान में हो गया तक्षशिला। और यहाँ पे देखें तो पाटलिपुत्र हो गया इंडिया में, और ये उज्जैनी हो गया इंडिया में, और ये सौरानवी कहाँ पे हो गया, इंडिया में, ठीक। तो ये हमारे क्या है, कुछ प्रोविंशियल कैपिटल हैं। अब हम देखेंगे क्या, रेफरेंस, यानी मतलब रेफरेंस से सब कुछ बताया गया है। एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, जिसको हम इससे नोट करेंगे, उसे भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। और रही बात मध्यकालीन भारत पे वीडियो बनाने की, तो हम अभी एम्पायर का सीरीज शुरू हुआ है, तो उसे हम बीच में नहीं लाना चाहते, इस वजह से उसको हम आगे चल के बनाएंगे और ये सीरीज ख़त्म करेंगे पहले, नहीं तो वो लाइन जो होती है वो मतलब बदल जाएगी, कहीं और पढ़ा रहे कहीं और चले गए। तो इस वजह से हम उसको आगे बनाएंगे, पहले हम एम्पायर सीरीज मतलब इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था क्या, स्वरान के साथ वहाँ पे क्या रहेगा, गिर भी रहेगा, जो कि था हमारा क्या, प्रोविंशियल कैपिटल। प्रोविंशियल कैपिटल में मैंने यहाँ पे केवल स्वरान लिख दिया था, तो स्वरान के साथ आप गिर भी लगा लीजिएगा, ठीक। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से, क्या, स्वरान गिर, ठीक। स्वरान गिर हो गया, ये हमारा, इसको रख कर दे रहे हैं हम सरानगीर, ठीक। अब हम आगे देखते हैं क्या, एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो हमने ये डिनोट किया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं कलरफुल, और उससे पहले हम आपको बता दें, जो हमने ये लिखा है साइड में आप देख रहे होंगे कि क्या हमने लिख दिया है, हम तो ये पढ़ाने वाले थे एक्सटेंट मौर्यन एम्पायर, तो ये कहाँ से आ गया, तो उसको हम पहले ही बता दे रहे हैं। कुछ हमारे मेजर्स दिए गए हैं क्या,
और एक हिसाब से आप कह सकते हैं मगध, और ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक हैं। तो पहला क्या हमारा कहाँ पे, अफगानिस्तान, फारोक मिसादे, ठीक, फारोक मिसादे आप देख सकते हैं यहाँ का एरिया, एक हिसाब से हिस्ट्री एक हिसाब से है ये। फारोक मिसादे की इतिहास भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, इतिहास, ठीक। तो ये फारोक मिसादे हो गया। और यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे ऐसे आप इसको लिख लीजिएगा क्या, पुलिंदास और पिटनिकाज, आप इनके बारे में सर्च करके चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक। लेकिन हम मैप में देख रहे हैं तो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और ये मगध हो गया, मगध के बारे में कौन नहीं जानता, मगध हमारे यहाँ पे था, एरिया इसका मगध, इसका भी एक अपना इतिहास है। और ये जो एरिया है ये है आंध्र, ठीक, ये आंध्र का एरिया हो गया। और यहाँ पे कलिंग, हमने हर एम्पायर के हर वीडियो में आपको बताया क्या, कलिंग, कलिंग हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक, कलिंग हो गया। और पद्याज यहाँ रहते ही थे, चोलाज हो गए, नहीं चोलाज यहाँ पे हैं, पद्याज यहाँ पे हैं। और ये क्या हमारा, केरला पुत्राज, केरला पुत्र, यहाँ पे एस भी रहेगा शायद, केरला पुत्राज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सत्यपुत्राज, ठीक, ये सत्यपुत्राज आप चाहे तो ऐसे लिख लें, सत्यपुत्राज, यहाँ पे स्पेस की वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसे ये जो है केरला पुत्राज, आप इसको ऐसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक, पद्याज यहाँ पे ऐसे लिख ही लीजिएगा, चोलाज तो यहाँ पे है ही पहले से। ये हो गया हमारा। और व्यंग्य होंगे तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है तो उसको मैंने नहीं लिखा, वैसे इसमें था भी नहीं उसका रोल। तो ये क्या हमारा, यहाँ पे अगर आए तो ये महाराष्ट्र का एरिया आप देख सकते हैं क्या, बस्ट्रिकाज, यहाँ पे क्या है, बस्ट्रिकाज का एरिया, ये क्या है, बस्ट्रिकाज, नहीं इसको आप ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे ही लिख लीजिएगा, बस्ट्रिकाज, ठीक, बस्ट्रिकाज हो गए ये, इनका भी अपना अपना सबका इतिहास है। सौराष्ट्र, आप इसको क्या, महाराष्ट्र तो यहाँ पे है, सॉरी, सौराष्ट्र यहाँ पे, यहाँ पे गुजरात में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा क्या, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र हमारा यहाँ पे है गुजरात में। और ये क्या है, इतिहास में ये भी बहुत मशहूर है सौराष्ट्र, अगर आप जानते हो तो, नहीं तो जानते नहीं होंगे, कोई बात नहीं इसमें। और ये क्या है, एराचोसिया, ठीक है, एराचोसिया हमारा कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो एक हमने कहाँ देखा, अफगानिस्तान में, एक पाकिस्तान में, और सारा इंडिया में हमने देखा है, ठीक। तो ये हमने कुछ बताए हैं क्या, ऐतिहासिक में, इतिहास में आप पढ़ते होंगे इनके बारे में, जो हमने इसको शो किया मैप में। अब हम क्या देखेंगे, एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर आप देख सकते हैं, जो हमने कलरफुल एरिया किया हुआ है वो हमारा क्या, एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, यहाँ से पूरा फैला हुआ आधा बांग्लादेश, और यहाँ पे इंडिया हमारा, यहाँ नीचे का एरिया साधर्न का थोड़ा सा पार्ट छोड़ के बाकी है, ठीक, और थोड़ा नदर्न का और थोड़ा ईस्ट का, वेस्ट का तो सारा पार्ट है इस साइड। और अगर हम देखें नेमली क्या आता है, ये अफगानिस्तान हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। इधर का एरिया थोड़ा हमारा ईरान का भी है, उसके उधर इराक है, मतलब उधर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज है, उधर नहीं जाएंगे। हमें क्या देखना है, एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक। मौर्यन एम्पायर में थोड़ा सा पार्ट किसका आता है, ईरान का, आप देखते होंगे ईरान यहाँ पे है, ईरान, ठीक। फिर ये क्या है, अफगानिस्तान का एरिया, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आई, ठीक, ईरान, अफगानिस्तान तो हमने बताया था आपको, पाकिस्तान, और ये बस, ठीक है, इतना एरिया हो गया इसका से। और इंडिया में आए तो ये जम्मू एंड कश्मीर का संपार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप देखते होंगे, ये मतलब देख रहे हैं ये। और ये क्या है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और इधर हमारा यूपी पूरा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये उड़ीसा पूरा, छत्तीसगढ़ ऐसे। और यहाँ पे आए मध्य प्रदेश पूरा हमारा, आंध्र प्रदेश ऐसे करके आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश तक ही है, नीचे नहीं है ज़्यादा। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना इसमें आता है, फिर कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया इधर, और क्या बचता है, और इधर तो हमें नहीं लगता। और ये अगर कुछ छूट गया होगा तो भी इसी में आता है, ठीक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और क्या, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बस मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान पूरा हो गया, गुजरात पूरा हो गया हमारा, है ना।
इधर का दिल्ली तो है ही, यहाँ पे हमने देखा इंद्रप्रस्थ और दिल्ली। इंद्रप्रस्थ को ही हम दिल्ली के नाम से जानते थे। तो ये हो गया हमारा एक तो छूट ही गया, क्या, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का इतना पार्ट इसमें आता था, किसमें, हमारे कंट्री में लिया जाता था कब, द मौर्यन एम्पायर के समय। ठीक, मौर्यन एम्पायर के समय ये हमारे इसमें क्यों आता था, हमारे कंट्री में, क्या, इनके कवर एरिया में आता था, आप ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि कंट्री तब शायद डिवाइड नहीं हुई थी इस तरह से, तो ये पूरा एरिया मौर्यन एम्पायर में आता था। ठीक, तो ये क्या रहा हमारा एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर। हमने क्या क्या देखा आज, एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर देखे, प्रोविंशियल कैपिटल देखे, और रॉक एडिक्ट देखा, पिलर एडिक्ट देखा। ठीक है, तो ये हमारा रहा मौर्यन एम्पायर का मैप। ठीक, और इसके बाद हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। अभी हमारी थ्योरी एक बार पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर इसको समझेंगे। ठीक, जिसका नाम क्या है, द मौर्यन एम्पायर। तो द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल in the east to the Hindu Kush in the west, from the Himalayas in the north to the Narmada in the south. ठीक, it was for the first time in history that a larger part of India came under one rule. Chandragupta Maurya thus became the first emperor with his capital at Patliputra. The important king Mauryan dynasty was Chandragupta, Bindusar and Ashoka. Ashoka is popularly called Ashoka the Great. Ashok is only king to have shunned war after a victory. Ashoka constructed a large numbers of viharas and stupas. His rock edicts were meant to communicate his message to his people. और क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of the Mauryan Empire. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट। तो आप जानते हैं क्या, एक मिनट, ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये हो गया हमारा द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड। मौर्यन एम्पायर कहाँ से कहाँ फैला हमने मैप में देखा है, लेकिन अब लिखा कैसा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट, बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ईस्ट में कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, और क्या कह रहा है, टू द हिंदकुश इन द वेस्ट। हिंदकुश कहाँ पे, वेस्ट। हिंदकुश क्या हमारा एक प्रकार का माउंटेन रेंज है, तो बंगाल से लेकर हिंदकुश तक। ठीक है, इन द वेस्ट, फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द नर्मदा। हिमालय इधर हो गया, नर्मदा हमने आपको बताया है कि महाराष्ट्र अगर ऐसे गया है तो यहाँ से दो नदी निकलती है, एक नर्मदा एक ताप्ती। तो ताप्ती को हम नहीं लेंगे, नर्मदा हमारे यहाँ पे है, तो हिमालय से नर्मदा तक। ठीक, नर्मदा कहाँ पे है, इसको हम साउथ में ले रहे हैं, तो नर्मदा कहाँ पे, साउथ में, तो एक हिसाब से हिमालय टू नर्मदा रिवर। ठीक, ये हो गया, इसको यहाँ बना ले, या हाँ ऐसे रहने दे। ये हो गया हमारा, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट अ लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब अब वो बात खत्म हो गई, इतने एरिया में ये फैला हुआ था, क्या हमारा इंडिया की बात हो रही है, तो इतने दूर में मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था, बाकी अदर कंट्रीज में था, हमने देखा ही मैप में। फिर आगे क्या कह रहा है, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, हमारे इतिहास में ये पहली बार हुआ है, क्या, दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया केम अंडर अ वन रूल। भारत का लार्जर पार्ट एरिया यानी अधिक से अधिक पार्ट, लार्जर पार्ट का किसके अंडर में है, वन रूल के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भारत में पहले भी कंट्रीज हुआ करती थी, लेकिन राजा जो होते थे वो दूसरे राज्य में विजय करके एरिया अपना बढ़ाते रहते थे। ठीक है, तो भारत पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहे, लेकिन मतलब इंडिया क्या था, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने बड़े इंडिया में का लार्जर पार्ट किसी एक रूल के अंडर में आए, ऐसा नहीं था। मतलब हर जगह पे छोटे छोटे एरिया में ही से, लेकिन सबका अलग अलग रूल था, किंग थे अलग अलग। ठीक, लेकिन ऐसा क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर में ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया का अधिक से अधिक पार्ट किसके अंदर में आ गया, मौर्यन एम्पायर के अंडर में आ गया। तो वही लिखा है क्या, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है,
इन हिस्ट्री, हमारे इतिहास में बहुत बड़ी हस्ती, मतलब बहुत बड़ी बात है ये कि इन हिस्ट्री, हिस्ट्री शब्द आना बहुत कॉमन बात नहीं। इट वॉज द फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, हमारे इतिहास में कितनी चीजें आई गई हैं, फिर भी कह रहे कि ऐसा पहली बार हुआ हमारे पूरे इतिहास में। इतिहास गिना जाए तो अनंत, जैसे आकाश अनंत है वैसे ही समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि समय कब से स्टार्ट हुआ किसी को पता नहीं है। तो हिस्ट्री हिस्ट्री अगर जानते जाएं तो हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जितना हम जानते हैं बस उसी को हिस्ट्री मानते हैं, ऐसा नहीं है। दैट अ लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया केम अंडर वन रूल, ठीक, ये हमारा खत्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य thus became the first emperor with his capital at पाटलिपुत्र। क्या कह रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य thus become the first emperor, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो फर्स्ट एम्परर थे, ठीक है, हुए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट एम्परर हुए, ठीक। किसका, उस समय कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र, जैसे अभी दिल्ली है तो उस समय पाटलिपुत्र था, ठीक। द इम्पोर्टेंट किंग्स मौर्यन डायनेस्टी आर चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोका। इम्पोर्टेंट जो किंग थे मौर्यन डायनेस्टी के वो कौन कौन थे, चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार थे और अशोका थे, ठीक। अशोका इज पॉपुलरली कॉल्ड अशोका द ग्रेट। द ग्रेट वर्ड किसी के सामने ऐसे ही नहीं लग जाता, उसके लिए काफी बड़ी हस्ती या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज है ये द ग्रेट वर्ड लगना किसी के नाम के आगे, ठीक। तो अशोका के आगे ये वर्ड लगा था द ग्रेट, ऐसे ही कॉमनली किसी के सामने द ग्रेट नहीं लग जाता। अशोक इज ओनली किंग टू हैव सन्ड वॉर आफ्टर अ विक्ट्री। ऐसा नहीं है कि द ग्रेट वर्ड लगना बहुत, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और इंसान द ग्रेट वर्ड नहीं लगा सकता। वो अपने कर्म से, जैसे अशोक भी तो एक इंसान ही थे, उन्होंने कर्म किया तो उनके आगे द ग्रेट वर्ड लगा। आप भी ऐसे कर्म कर सकते हैं या कोई भी इंसान ऐसा कर्म कर सकता है कि उसके आगे द ग्रेट वर्ड लग सकता है, ठीक। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। अशोक इज ओनली किंग टू हैव सन्ड वॉर आफ्टर अ विक्ट्री। टॉपिक पे आते हैं क्या, अशोक एक ऐसा मात्र किंग था, राजा था, जिसने युद्ध के बाद, नहीं, विक्ट्री यानी विजय के बाद, शनवार विजय के बाद उसने युद्ध को त्याग दिया, ठीक है। आप जानते होंगे, हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा कि कलिंग वार हुआ था, उसमें अशोक ने बहुत, मतलब उस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो अशोक ने देखा कि इतने सारे लोग रो रहे हैं, किसी का पापा खत्म हो गए, किसी का पति खत्म हो गया, किसी का, मतलब ऐसे ऐसे खत्म हो गए रिलेशंस में, तो बहुत लोग चिल्ला रहे थे। तो अशोक ने इस चीज को देखा, उसके बाद ही उसने विजय हासिल तो की थी, लेकिन ये सारी चीजें उसने देख के युद्ध का त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है। आप जानते ही होंगे हिस्ट्री। अशोका कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज न्यूमरस नंबर्स ऑफ विहारास एंड स्तूपास, ठीक है। विहारास क्या है, एक हिसाब से हम ले सकते हैं गुंबद टाइप का, मतलब ऐसे बना होता था, कैसे ऐसे, ठीक। स्तूपास तो लंबे लंबे होते हैं, और ये मेनली किसके लिए बनाया जाता था, शेल्टर के लिए, ठीक। जब बारिश वारिश होती थी ऐसा कुछ, तो मेनली क्या वर्क था इसका, शेल्टर, ठीक। एंड स्तूपास, हिज रॉक्स edicts were meant to communicate his message to his edit के द्वारा पीपल्स तक इनके मैसेज को कम्युनिकेट किया गया, यानी पहुंचाया गया, ठीक है। अब तो मोबाइल के थ्रू हम पहुंचा देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पत्थर पे लिखे जाते थे, वैसे भी मार्कर से नहीं, उसको हम पत्थर को तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा लिखते थे, ठीक, जो कि लंबे समय तक रहता था। अब तो मोबाइल काफी सिस्टम बदल गया, अब तो इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इनकी हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी है। साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। और रही बात मेडबल इंडिया पे, मतलब मध्यकालीन भारत पे वीडियो बनाने की, तो आई एम सॉरी, बट मैं इसे बनाऊंगी, लेकिन इसे खत्म होने के बाद, ठीक है। क्योंकि अभी मैं अगर इसके बीच में उसे डाल दूंगी तो ये, मतलब ये सीरीज जो है ये डाइवर्ट हो जाएगी, कहीं और चली जाएगी। अभी हम पढ़ कहीं और रहे हैं, चले कहीं और जाएंगे, तो इस वजह से आई एम सॉरी, मैं उसे आगे बनाऊंगी। और ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक